पिछली बार मैं पाकिस्तान गई थी तो सैलाब आया हुआ था और 2 महीने मैं वहाँ पे रही। 2022 की बात है और मैं बहुत डिसओरिएंटेड रही। आई कुडंट मीट एनीबॉडी, आई कुडंट डू मच और मैं अपने ही घर में कन्फाइंड होके रह गई थी। अमेरिका में 1 साल रहने के बाद पाकिस्तान आना और फिर न्यूज़ में वो सब कुछ देखना इतने टाइम तक। 2 महीने मैं लगातार न्यूज़ देखती रही कि क्या हो रहा है, फ्लड की वजह से क्या हो रहा है। मैं आई वॉज कंज्यूमिंग दैट न्यूज़ ऑल द टाइम। और कोयटा में भी बारिश हो रही थी लेकिन हमारी छत तो पक्की थी। लेकिन मैं लगातार उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिनकी छत पक्की नहीं थी। और एक ऐसा वक्त था मेरी ज़िंदगी में जब मेरी छत भी पक्की नहीं थी, तो मुझे वो उस डर का एहसास था कि जब आपकी छत लीक होती है और छत का आप देखते हो यार एक टुकड़ा चला गया है एंड आप पैनिक कर रहे हो कि यार छत उड़ गई है। मतलब पूरा नहीं लेकिन एक टुकड़ा भी उसका बारिश में निकल जाना, क्योंकि वो कच्ची है। तो वो सारा जो वो खौफ था मेरे अंदर पहले का, वो सारा आता रहा और मैं किसी से भी नहीं मिल पाई। मुझे याद है कि हमारे सिबी में एक कुक भाई होते थे, अभी भी होते होते होंगे, मैं किसी के साथ राब्ते में नहीं हूँ। तो वो कोयटा आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैडम किन्जा से ना बात करनी है, मिलना है। तो वो मतलब बड़े आदमी हैं, तो वो ऐसे ही जैसे मैम और एक कुक का रिलेशन होता है। प्लीज़ इस पे भी कीड़े मत निकालिएगा जो मेरे हेटर्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आता हेटर्स मेरी वीडियोस देखते ही क्यों देखते भी हैं, शैतानियाँ भी लगाते हैं। खैर करने दो जो करना है उन्हें। तो मैं उनके साथ मेरा बड़ा मतलब एक बेटी और बाप वाला या भाई और बहन वाला उनके साथ मेरा ताल्लुक़ था। और आप यकीन करें मैं बिल्कुल इस उसमें थी ही नहीं कि मैं किसी से भी मिल सकूं। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, मोम इनको बोल दो कि नहीं अभी नहीं। डिले करते 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 वो मेरा था ही नहीं, दिल ही नहीं था। तो वो लेकिन याद मुझे सब कुछ है कि मैंने इन बात को टाला और फिर इनकार किया। तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत तब्दील ऑलरेडी किया हुआ था कि मैं अमेरिका में रह रही थी और यहाँ पे आपको सब आसाइशें मौजूद हैं, आपको एक सिक्योरिटी वाली कंफर्म फीलिंग है कि यार सब कुछ ठीक होगा, एज लॉन्ग एज यू पे द बिल्स यू आर फाइन। अब मैं लगातार सोच रही होती हूँ कि यार इस बार जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मेरा क्या हाल होगा। इतना टाइम अमेरिका में रहने के बाद 3 साल, 3.5 साल बहुत बड़ा अरसा है। और अगर मैं गर्मियों में जाती हूँ तो फिर तो समझ लें कि मेरे 4 साल हो गए अमेरिका में। तो वो अभी मैं जब सोचती हूँ तो मुझे अजीब सी एक फीलिंग आती है कि जब मेरी मॉम मेरे लिए रोटी बनाएगी तो मैं सुबह उठूँगी, आई विल टॉक टू माय मॉम। ये एक ओवरवेलमिंग की फीलिंग है। मुझे नहीं पता मैं दिन में कितनी बार रोऊंगी। तो सुना था लोगों से ये कहते हुए कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है बाहर के मुल्क में आना। और हाँ वाकई में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आप हर चीज़ की वैल्यू करने लग जाते हो। जब देखिए मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैंने जो हमारे हेरिटेज है मैंने किसी को एक्सप्लोर नहीं किया। एक तो वो कम बख़त काम ने, और अभी रिसर्च को तो कम बख़त बोल भी नहीं सकते, ख्वाबों को भी कम बख़त नहीं बोल सकते। तो वो जो जस्तजू थी कि यार निकलना है, कुछ करना है, तो उसकी वजह से मैं अपने ऊपर ना मैंने वो जैसे नहीं होता कि आप खुद अपने ऊपर हराम कर देते हो, तो वो मैंने काफ़ी हद तक किया कि मैं जिस काम के लिए जा रही होती थी मैं वही काम करके दोबारा आ जाती थी। और मैं कहती थी कि अभी वक्त नहीं है तो मैं अभी कुछ भी नहीं देखूँगी, मैं बस जाऊँगी, काम करूँगी, वापस आ जाऊँगी। तो मैं पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में गई हूँ, लेकिन
मैंने कुछ भी वहाँ पे नहीं देखा। मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गई, वापस आ गई। और कराची में मैं पहली बार गई थी डॉक्टर गज़ाला से मिलने के लिए। डॉक्टर गज़ाला जो है ज़ैबस यूनिवर्सिटी में होती हैं, बहुत ज़बरदस्त बंदी हैं। तो वो पहली बार मेरा था कि मैं कराची में मैंने कदम रखा। और उसके बाद मैं दूसरी बार कराची कब गई, दूसरी बार मुझे फंडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट करनी थी एक शख्स को, ऑफिशियल एक बंदा था, उस काम से मैं गई थी। मतलब मैं रात वाले डेपो में बैठी और फिर वहाँ चली गई और उसी ही दिन वापसी मेरी थी। दैट वाज द सेकेंड टाइम आई विजिटेड कराची। आई डिडंट गो एनीवेयर, बस अपना काम किया, मीटिंग अटेंड की, आई केम बैक। इसके बाद एम्बेसी कराची में, अमेरिका की एम्बेसी, और उसमें भी यही हुआ। मेरी दोस्त रायमा, उसकी बहन के घर में मैंने स्टे किया क्योंकि स्टे के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आई केम बैक आफ्टर डूइंग दैट। शी वॉज काइंड इनफ टू लेट मी स्टे देयर। आई लव्ड कराची बाय द वे। वो बिल्कुल सिब्बी वाला उसका एटमॉस्फेयर था। आई लव्ड इट। पता नहीं यार क्या क्या बातें मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मेरा चैनल है, मैं जो भी बातें करूँ। तो गाइस अभी मैं क्लास से वापस आ गई हूँ और रोटी बनाई है अपने लिए। क्लास से तो नहीं, सेमिनार से वापस आई हूँ और अच्छा दिन था। अभी मेरे दिमाग में ना एक लफ्ज़ चल रहा था, इवेंटफुल। तो इवेंटफुल दिन था। तो चलें अभी खाना खाते हैं।